पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। तालीम के लिए 750 अरब रुपए, सेहत के लिए 500 अरब रुपए रखने की तजवीज। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। सुथरा पंजाब के लिए 150 अरब रुपए की तजवीज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 3 पंजाब बजट असम्बली में पेश। पुलिस सिक्योरिटी इदारों के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। स्मार्ट सेफ सिटीज मंसूबों से 19 अजला मुस्तफीद होंगे। 28 अजला में क्राइम सीन यूनिट्स के कयाम का मंसूबा। महकमे खजाना के लिए 2 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस। कलसूम नवाज कैंसर अस्पताल डीजी खान के लिए 15 अरब 21 करोड़ रुपए की तजवीज। स्पोर्ट्स सेक्टर की तरक्की के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 39 अरब। हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब 83 करोड़। खवातीन की तरक्की के लिए 15 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़। मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर के लिए 50 अरब। फिल्म सिटी प्रोग्राम के लिए 55 अरब। महकमा माहौलियात के लिए 17 अरब 20 करोड़। ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। क्लाइमेट बजट टेकिंग निजाम के लिए 479 अरब। स्मोक के तदारुक के लिए 123 अरब। जनूबी पंजाब में 12,000 एकड़ बंजर रकबे पर दरख्त लगाने का मंसूबा। शजरकारी मंसूबों के लिए 8 अरब 71 करोड़ मुख्तसर। और समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़लियती अमूर से मुतालिक मंसूबों के लिए 2 अरब। रमजान नेगहबान पैकेज के लिए 37 अरब। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 अरब। लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोग्राम के लिए 4 अरब 40 करोड़। धीरानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब 70 करोड़। 15,000 दही खवातीन को जदीद स्किल्स सिखाए जाएंगे। अपनी छत प्रोग्राम के तहत 300 अरब के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज दी गई। पार्क्स के कयाम, बहाली और अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। आइंदा माली साल के लिए सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशा है। रवां साल में भी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। अपने वसाइल से अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई के मंसूबे का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 100 मेगावाट मंसूबे के तमाम अखराजात विफाक उठाएगा। सोलर मंसूबा जल्द मुकम्मल करने और थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। सोलर मंसूबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख्वाहां है। बॉन्ड्स के हुजम का फैसला अभी नहीं हुआ। अगले साल 2.82 अरब डॉलर की कमर्शियल यूरो बॉन्ड फाइनेंसिंग का तखमीना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। दरी सना बरतानिया के पार्लिमानी इंडस्ट्री सेक्रेटरी हमेशा फॉल्कर ने मुलाकात की और दो तरफा इक्तसादी ताउन के फरोग, इलाकाई सूरत हाल, मुआशी मंजरनामे पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमान पर जंग मुसल्लत की गई। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा और बरसों पुराना था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। जंग बंदी मुआहदे पर 19 जून को जिनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की मुमकिना आपसी लड़ाई को भी रोका। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। हमारी कार्रवाई सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अब नए हरमुज को जुमा तक खोल दिया जाएगा। ईरान डील का मुसव्वदा भी जल्द जारी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुआहदे का बुनियादी मकसद यही है कि ईरान जोहरी हथियार ना बनाए। ईरान डील को नजरसानी करके
कांग्रेस को भेजेंगे। बहरी जहाजों से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका रूस तेल पर दिए गए इस्तना खत्म करने की पोजीशन से है। मुसलसल 7 रोज से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं। अमीर कतर तमीम बिन हमदुल सानी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ईरान के साथ मुआहदे के किरदार पर खैर मकदम। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है कि ईरान से मुनसिफाना डील हुई। हम ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीनी वजीर खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया। हमने हरमज का खोला रहना आलमी मईशत, तवानाई और तजारत के लिए अहम करार दिया। वजीर आजम के हालिया दौरे चीन के नताइज पर मौसर अमल दरामद जारी रखने पर इतफाक हुआ। सीपैक 2 और 2 तरफा इक्तसादी सरमायाकारी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। चीनी वजीर खारिजा ने ईरान अमेरिका में राब्तों में पाकिस्तान के फाल सिफारती किरदार को सराहा। अमरीका ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत। अमरीकी नायब सदर JD वांस ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ईरान की तरफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी बाकर कालीबाफ ने दस्तखत किए। JD वांस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप जुमा से पहले ही ईरान के साथ जंग के खात्मे के इब्तदाई मुआहदे की दस्तावीज जारी कर सकते हैं। दस्तावीज 1.5 सफहात पर मुश्तमिल है। बहुत सी तफसीलात आइंदा मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। अमन मुआहिदा में अहम शिकों को शामिल किया गया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, शिकों पर मनोअन अमल किया जाएगा तो मफाहमती यादाश्त बाइस फख्र है। सुप्रीम लीडर ने अभी तक मुआहिदे पर कोई तबसरा नहीं किया। अमरीकी अज़्म जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मुज़ाकरात का नया दौर जुमा से स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, 3 माह के मुज़ाकरात के बाद हम पहले मरहले को हतमी शक्ल देने में कामयाब हुए। पहले मरहले में सबसे अहम मामला जंग के खात्मे का ऐलान है। इब्तदाई मुआहदे के तहत पीर की सुबह जंग के खात्मे का ऐलान किया गया था। ताहम मुफाहमती यादाश्त का बाज़ाब्ता आगाज जुमा को होगा। ईरान अमेरिका अमन मुआहदा, 3 ऑयल टैंकर, 2 सामान बरदार ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी 19 जून तक बरकरार रहनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ये जहाज जनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं जो इनके बकौल बिल्कुल महफूज, काबिल एतमाद और साफ व शिफाफ है। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान अमेरिका मुआहदे से मुल्की वकार में मजीद इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र है। बलूचिस्तान में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। अमेरिका, रूस, चीन सब पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। वजीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी मुफाहमत कराई। वक्त आ गया है अब हम एक कौम बन जाएं। कौमी मफाद को सियासी इख्तलाफात पर तरजीह दी जानी चाहिए। जिनेवा में दस्तखत की तकरीब का मेजबान पाकिस्तान है। ईरान अमेरिका मुआहदे पर वजीर आजम फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। सिफारती सियासी महाजों पर पाकिस्तान इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है। दुश्मन को पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया।
बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन का दौरा। वजीर बराए मशरक़ी और वस्ती शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हेमिश फाल्कन से मुलाकात की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मक़सद सिफारती किरदार पर बातचीत की गई। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। हाई कमिश्नर जेन मेरिट और पॉलिटिकल काउंसलर निकोल रॉबर्ट्स भी मौजूद थे। NFC वार्ड के फार्मूले पर अमल जारी है। आबादी में हर साल 67 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2050 तक आबादी 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 66,000 नए प्राइमरी स्कूल दरकार होंगे। 6,80,000 नए असातिज़ा की जरूरत होगी। 3,600 नए अस्पतालों की जरूरत होगी। नए इस्लामी साल के आगाज पर ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली। मस्जिद हराम में अकीदत, एहतराम और रूहानियत से भरपूर मनाज़र। करोड़ों मुसलमान मुक़द्दस तारीखी लम्हे को अकीदत की निगाह से देखते हैं। माहिरीन ने नया खाना काबा की दीवारों पर आवेज़ा किया। मस्जिद हराम में ईमान अफरोज़ मनाज़र, अबादात और तवाफ़ का सिलसिला जारी रहा। ग़िलाफ़े काबा पर सोने चांदी की तारों से कुरानी आयात कशीदा। इस्लामाबाद में पैगाम अमन कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा अमन अमान बरकरार रखने में उलमा कराम का अहम किरदार है। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस फोरम से मुल्क भर को यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है। पैगाम अमन की कमेटी को जिले सतह पर फाल होना चाहिए। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तामीराती काम। एडमिन ब्लॉक की तामीर दोबारा शुरू। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस तातुल का शिकार मंसूबा बहाल। 100 मिलियन रुपए लागत से वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट की तामीर जारी। सूबाई वजीर तालीम का मंसूबे के लिए मजीद 500 मिलियन रुपए देने का ऐलान। सिलाई कढ़ाई सीखें और बेहतरीन रोजगार कमाए। ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन मुल्तान का अहम इक़दाम। बेवा खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई कोर्स। शरीक खवातीन को माहाना वज़ाइफ, सफरी सहूलियात फराहम। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का कहना है कि मंसूबे का मकसद बेवा खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है।